मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का STD पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमान सिंह। आज आपका फिजिक्स का टॉपिक है कूलाम के नियम। क्या कूलाम के नियम पे बात होगी, यानी कि आज हम 12th की नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक आपका फर्स्ट पेपर से है जो कि कूलाम का नियम। इस बात किस पे होगी, तो इस बात पे होती है जो कूलाम का नियम है। यहाँ पे पढ़ते हैं सबसे बड़ी चीज़, तो इसके साथ पढ़ते हैं आवेश। आपको आवेश के बारे में आना बहुत ज़रूरी है। पहले आवेश जान लेते हैं क्या होता है। ये होता है आवेश, ठीक है। और ये फर्स्ट इकाई है। यहाँ पे स्थिर वैद्युतिकी पढ़ना है। क्या स्थिर वैद्युतिकी पढ़ना है। सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। आप पढ़ के आ रहे हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। इस भौतिक विज्ञान की ऐसे शाखा के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। इस पे जान लेते हैं, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। क्या इस पे आवेश स्थिर रहता है, आवेश स्थिर रहता है। जहाँ पे आवेश स्थिर होगा उसे ही हम वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी या फिर स्थिर वैद्युत विज्ञान बोलते हैं। इसे स्थिर वैद्युतिकी या स्थिर वैद्युत विज्ञान बोलते हैं। जहाँ पे ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करेंगे जिन पे आवेश स्थिर होगा, वहाँ पे स्थिर वैद्युतिकी होगी। अब जब आवेश पे आ जाते हैं तो आवेश क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी, तभी कूलाम का नियम आपको आएगा। आवेश को जान लेते हैं। आवेश में क्या होता है, ये एक ऐसा गुण होता है। ये कैसा, एक बहुत ही गुण होता है। एक कैसा गुण होता है, तो ये भी आपको बता रहे हैं। एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। वैद्युत यानी कि जो धारा होगी वो उत्पन्न होगा, या फिर उस पे चालक तार होगा जिनमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। तथा उस प्रभाव का हम अनुभव करते हैं। इसमें क्या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, कौन सा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, तथा इस प्रभाव का अनुभव करते हैं। क्या इसी प्रभाव का हम अनुभव करते हैं, तो यही कहलाता है आपका आवेश, ठीक है। आवेश क्या होता है, आवेश एक वैसा गुण होता है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव या वैद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, तथा उत्पन्न हुए प्रभाव का हम अनुभव करते हैं, तो क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। बॉस आवेश हो गया। आवेश ये भी जान लेते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने आवेश भी दो प्रकार के होते हैं। ये आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक धनावेश, कौन सा, एक धनावेश, ठीक है। एक होता है ऋणावेश, ठीक है। एक धनावेश, एक ऋणावेश। जो धनावेश होता है बॉस उस पे धन चिन्ह होता है, और जो ऋणावेश होता है उस पे ऋणात्मक चिन्ह होता है। यहां तक जान लिए। ये आपके दो प्रभाव होते हैं, ठीक है। तो जो धनावेश होगा और ऋणावेश होगा, यानी कि जो समान होंगे, समान यानी कि प्लस वाले होंगे और माइनस वाले। जब प्लस प्लस होगा यानी कि सजाती होंगे, और जब प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा, प्लस प्लस होगा। ये आपका समान चिन्ह थे। जब समान होते हैं यानी कि सजाती होते हैं। सजाती होने के साथ क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जब सजाती होगा तब जो आवेश होंगे आपके, जो आवेश होते हैं, यानी कि आवेश कितने, एक धनावेश एक ऋणावेश, दो आवेश होते हैं। ये एक दूसरे को, यानी कि जब समान होंगे तब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जब विपरीत आवेश होते हैं। जब विपरीत आवेश होते हैं यानी कि विजातीय आवेश। विपरीत का मतलब क्या होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, या फिर एक माइनस एक प्लस होगा। ये कंडीशन जब होगी तो ये क्या विजातीय होंगे। जब विजातीय होते हैं फिर ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या आकर्षित करते हैं, ये करते हैं आकर्षित, ठीक है। यानी जब प्लस और प्लस होगा, ठीक है, या माइनस
माइनस होगा तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है बॉस, ये भी प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, ये दोनों जब समान होते हैं तो फिर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जब विपरीत आवेश होते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब इसके बाद आ जाता है आपका आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण आ जाता है। आवेश के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर कूलाम के नियम तक आपको ले चलते हैं। कूलाम का नियम बहुत ही आसान है, वहां तक चलने के लिए पहले कुछ रास्ते भी ढूंढने होते हैं। 3 रास्तों के साथ आपको ले चलेंगे। अब इसके बाद आता है आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि मैंने आवेश का क्वांटीकरण भी आपको सिखा रखा है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो मैंने एक सूत्र बताया था आपको पिछले पार्ट में, Q बराबर NE, ये मैंने बताया था। यही होता है, इसी को, इस नियम को ही बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है बॉस। अब ये क्यों क्या है, तो यहाँ पे क्यों होता है आवेश बॉस, क्या सर, ये आवेश होता है। एन क्या होता है, एन होती है संख्याएं। एन क्या होती है, संख्या होती है, यानी कि जो एन का मान दिया होगा 1 2 3 4 इस तरह के डॉट डॉट दिए होंगे मान। ठीक है, तो ये मान रखे जाते हैं एन के। ई क्या होता है, आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो ये भी जान लेते हैं। ई का मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है बॉस। ठीक है, ये हो जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, आवेश आखिर जो केंद्र होता है, यहां पे केंद्र में क्या पाया जाता है, परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी यहां होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये दो चीजें पाई जाती हैं नाभिक के केंद्र में। नाभिक के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब जो प्रोटॉन पर आवेश होगा, आवेश कितना होता है, तो 1.6 होता है 10⁻⁻19 होता है। ये मात्रक क्या होता है, कूलाम। किसका, आवेश का मात्रक कूलाम होता है बस। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा और प्रोटॉन पे, इन दो चीजों पे आवेश होता है। जो आवेश इलेक्ट्रॉन पे होगा, जब इलेक्ट्रॉन के लिए दर्शाएंगे तो यहाँ पे माइनस चिन्ह हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ माइनस हो जाता है और प्रोटॉन के लिए क्या हो जाता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। मान वही रहता है, सिर्फ जो चिन्ह होगा धनावेश और ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पे धनावेश होता है। यहां तक तो बात क्लियर है ना। यानी कि अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब यहां पे आपको लेके आते हैं कूलाम के नियम पे। इतना बात स्क्रीनशॉट कर लेते हैं कि सारी बातें क्या होती हैं कूलाम के नियम पढ़ने से पहले। ये सारा आना आपको अति आवश्यक है। ठीक है, तो बहुत ही जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं आपके सामने, इनको आप नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको पढ़ाएंगे कूलाम का नियम। ये कूलाम का नियम क्या कहता है, तो ये भी जान लेते हैं ये कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम के पहले नियम के जानने से पहले मैंने आपको आवेश का क्वांटीकरण, स्थिर वैद्युति, आवेश संरक्षण का नियम, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई है। जो कूलाम का नियम होता है बॉस, तो ये होता है आपका कूलाम का नियम। ये एक Q1 आवेश होता है, एक Q2 आवेश होता है। ये दो आवेश आपके होते हैं। अब इससे पूछिए इन दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या होगी। R होती है बॉस, कितनी, R होगी। ठीक है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है जो कूलाम का नियम होगा। इसको जानने से पहले मान लिया यहाँ पे आपका घर है और ये आपका बीघापुर है, पूर्वा है, कहीं एक स्थान मान लेते हैं हम। इसकी बीच की दूरी मान लिया 10 किलोमीटर है। तो ये दूरी जो होगी इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी होगी। तो वही चीज यहाँ है, इन दो आवेशों के बीच की दूरी मैंने R मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे जो कूलाम का नियम होगा, दो स्थिर, मैंने आपको बताया था दो स्थिर बिंदु।
अभी स्थिर वैद्युतिकी आपको बताइए ना, तो सेम वही कंडीशन फॉलो कर रही, स्थिर हैं, ये दोनों स्थिर हैं ना। आपका ये घर हुआ, ये स्थान हुआ कोई प्लेस, तो ये दोनों स्थान स्थिर होते हैं, तो ये भी स्थान स्थिर हैं आपके, ठीक है। जब स्थिर होते हैं तो क्या होगा, स्थिर आवेशों के बीच के कार्यरत वैद्युत बल तथा उनके परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन जो आवेश हो गए आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि दो स्थिर बिंदुओं, उन पे आवेश कितना है k1 k2, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बल जो होगा आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या, उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे आप डालते हैं मान, बल किसके अनुक्रमानुपाती है, यहाँ पे आपके आवेश थे Q1 Q2, ये दो आवेश थे, तो इन दोनों आवेशों को डाल देते हैं, ठीक है। ये समीकरण आपका 1 हो जाता है। उसके बाद कहा जो इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग करेंगे उसके व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, 1/, हो जाता है। यानी कि जो जैसे आपका 4 का व्युत्क्रमानुपाती पूछे तो यही होता 1/4, यानी जो संख्या होगी वो किसके 1 में आ जाती है। यहाँ पे क्या बोला है, r के उनके बीच की दूरी जो है r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। f व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ये हो जाएगा समीकरण आपका 2 हो जाएगा। अब यहां से आगे पढ़ते हैं कि जो मान होगा f का, ये दोनों अनुक्रमानुपाती हैं किसके, आवेशों के, और उसके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं f जो होगा समीकरण 1-2 से, क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, यहां से आपसे यहां से होगा बॉस, ये f के मान है आपके, ये f कर देते हैं अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 इंटू 1/r² हो जाएगा। अब इसके आगे जैसे बढ़ते हैं, ये निशान हटाने के लिए एक नियतांक लाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं। नियतांक लाने के लिए क्या होगा, f बराबर k Q1 Q2/r², ये हो जाएगा, ठीक है। जहां पे k क्या होगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक होगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक होगा। यहाँ पे आपको मान लिख देते हैं, k बराबर क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे k क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती नियतांक हो गया। और आपको ये भी पता होगा बल का मात्रक क्या होता है, इस बल का मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ये जो होगा एसआई पद्धति के प्रयोगों के आधार पर, किसके, एसआई पद्धति के प्रयोगों के आधार पर जो k का मान होता है बॉस, वो कितना रखा जाता है, तो जो k का मान होगा वो रखा जाता है 9 × 10⁻⁹। k का मान कितना रखा जाता है, 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, यानी कि जो मान डाल देंगे हम यहाँ पे जैसे मान डालते हैं, k की जगह में क्या डालूंगा, 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ डाल देते हैं, तो यहां से आपको f बराबर मिल जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², ये मिल जाएगा। आपको ये भी पता होगा कि जो Q1 Q2 है ये आवेश है, r है दूरी, ठीक है। जो ये 9 × 10⁹ है, इसे में एक्चुअल में मान किसके बराबर होता है, तो 9 ×
यहाँ पे लिखते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 किसके बराबर होता है, तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो यही होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। अब यहां से फार्मूला आपको मिल जाता है कूलाम के नियम का, यहां से आपको फार्मूला मिलेगा कूलाम का। जो ये मान है आपका, ये मान हम यहां पे डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, डाल सकते हैं बस। अब इसके आगे जब f का मान डाल देंगे तो k की जगह मैंने क्या रखा था मान, ये रखा था, ये रखा, इसकी जगह मैं ये वाला मान रख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पे मान डाल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये तो आपका लिखा ही है, इसको मैं उठा के ऐसे ही लिख देता हूं Q1 Q2 अपॉन r², ये हो गया। ठीक है, जैसे कि आपसे निर्वात या वायु में बोल देगा कि या निर्वात या वायु में प्रकाश क्या होगा, निर्वात में जैसे बोलेगा तो निर्वात के लिए आपका हो जाएगा, यहां पे k लगा देंगे निर्वात के लिए, इसका मात्रक न्यूटन होता है, तो यहां पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q1 Q2 अपॉन r²। k क्या है, परावैद्युतांक है, k क्या है, परावैद्युतांक है, k बराबर लिख देते हैं परावैद्युतांक, ये आपका k बराबर क्या होगा, तो ये होगा परावैद्युतांक। ठीक है, तो k क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। ठीक है, यहां से बस मैं यही आपका डेरिवेशन था, ये आपका मेन फार्मूला है, ये आपका मात्रक न्यूटन होता है, ये क्या है आपका वेस्ट फार्मूला। आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड पेपर में 5 नंबर बिल्कुल आसानी से पक्के होते हैं। यहाँ से कुछ ना कुछ तो आपसे 100% पूछा ही जाता है, या तो आपसे न्यूमेरिकल बेस कुछ पूछा जाएगा या फिर आपसे डेरिवेशन के बारे में आपसे कुछ पूछते हैं, जैसे कि मान आपसे ये भी बता देते हैं आपसे पूछा क्या जाता है, तो सच में पूछा क्या जाता है तो यही आपसे पूछ लेंगे कि होगा फार्मूला आपके सामने लिख देंगे, बोलेंगे इसमें परावैद्युतांक क्या है, तो उस पर लिखा होगा, ये भी लिखा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 r², ये सारे मान लिखे होंगे, आपको k पे टिक कर देना है। और जैसे ही आप पूछेंगे k का मान कितना होता है ये भी पूछ सकते हैं, तो यही होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, मिलेंगे फिर से स्टीपेंड यूट्यूब चैनल के साथ।